दलोट आप सबको जय मसीह की प्रभु में सब आनंदित हैं। तो आज हम परमेश्वर का जो शुभ संदेश है याकूब की पत्री 16:17, आज का जो टॉपिक है धोखा मत खाओ, परमेश्वर मनुष्य को बुरे कार्य करने या बुराई की ओर कभी नहीं ले जाता। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। याकूब 1:16-17। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। जिस तरह से अभी देखा, परमेश्वर का जो वचन जो ज्योतिषों का पिता है की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है ना ही कोई अदला बदली, क्योंकि जो जीवित परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का नहीं। 18 में देखेंगे, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचनों के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हैं। तो हम परमेश्वर के प्रथम फल हैं, क्योंकि यहाँ वचन में बता रहा है कि अभी 16:17 में पढ़ा था कि धोखा मत खाओ, परमेश्वर मनुष्य के बुरे कार्य करने या बुराई करने की ओर कभी नहीं ले जाता। वह मनुष्य को हमेशा भलाई करने की दिशा में ही जाता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे सब कुछ उसकी भलाई या लाभ के लिए है। देखेंगे रोमियो 8:28 में कोई पढ़ेगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। सब बातें भलाई को उत्पन्न किसके लिए करती हैं? जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा पूरी करता है, परमेश्वर उनके लिए भला है और वो भलाई करने के लिए कभी पीछे नहीं रहता है अपने लोगों के लिए। तो परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रत्येक वरदान उत्तम और सिद्ध होता है। प्रत्येक उत्तम और सिद्ध वरदान परमेश्वर की ओर से ही आता है। याकूब परमेश्वर को स्वर्गीय प्रकाश का पिता कहता है। उसके कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर सूर्य और चंद्रमा और तारों के स्वर्गीय प्रकाश की तरह नहीं है, जो दिन रात के बीच में बदलते रहते हैं। परमेश्वर का प्रकाश हमेशा चमकता है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। जिस तरह से लिखा है 18:12 में। यूहन्ना 18:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जहाँ जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। अगर हम यूहन्ना 1:5 में पढ़ेंगे, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे जीवन की ज्योति है, वो हमेशा लोगों के लिए जगत की ज्योति है। यहाँ यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वे कभी अंधकार में ना चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। तो आज मसीह लोगों ने जो जीवन की ज्योति पाई है, आज वो जीवन की ज्योति उनके के द्वारा लोगों के पास जा रही है। तो आज उस ज्योति में लोग चलना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों को जलन हो रही है। जलन रखने वाला कौन है? वो शैतान है। और जैसे 1:5 में पढ़ा था कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और आगे परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा रहता है ना कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर को कभी भी परमेश्वर का वचन बताता है कि धोखा मत खाओ, परमेश्वर मनुष्य के बुरे कार्य करने में कभी भी बुराई की ओर उन्हें कभी नहीं ले जाता। वह मनुष्य को हमेशा भलाई की दिशा में ही ले जाता है और परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी है। और जैसे अभी 28 में पढ़ा, सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। तो आज जो परमेश्वर ने अपना प्रेम लोगों को दिया है, जो ज्योति परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है, आज वो लोग क्या है कि ज्योति की तरह चमक रहे हैं। लोग कितना भी कुछ कर लें, क्योंकि परमेश्वर की लाठी में जो पता है क्या है, आवाज़ नहीं होती। और जब वो पड़ती है तो बड़े बड़े राजा महाराजा उसके आगे झुक जाते हैं। तो आज मसीह लोगों की जीत के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर ने के वचन में लिखा हुआ है, पुराने नियम में देखोगे, तुम्हारी ओर से लड़ने वाला यहोवा है। तो वो यहोवा की जब अपने राजाओं के साथ यहोवा लड़ता था तो राजा भी उस पर भरोसा करते थे। आज मसीह लोग उस पर भरोसा करते हैं और वो जीवन की ज्योति की तरह चमक रहे हैं। वो अंधकार में
तो परमेश्वर ऐसे ही उन्हें अंधकार में क्या करेगा, उन्हें ऐसे ही चमका के रखेगा ताकि परमेश्वर का प्रेम लोगों तक प्रकट हो और लोगों तक परमेश्वर की ज्योति पहुँचे। क्योंकि अंधकार में जो लोग चलते हैं उन्हें ज्योति की ओर परमेश्वर के लोग लेकर आते हैं, और परमेश्वर के वचन से, क्योंकि वचन के द्वारा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग वचन पर विश्वास करते हैं वही अंधकार से बचेंगे। अगर हम वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, वचन पर चलने वाले नहीं होंगे, अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले नहीं होंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा हमने जो भी वचन आप तक पहुंचाते हैं आप बाइबल से ही पढ़ें और उन पर मनन करें, और परमेश्वर वचनों के द्वारा बातचीत करता है। जब वो आपसे बातचीत करेगा तो आपके जीवन में जो अंधकार होगा वो अंधकार निकल जाएगा और परमेश्वर की जीवन की ज्योति आपके जीवन में आ जाएगी। तो आइए हम आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, आप तो अपने लोगों की जीवन की ज्योति हैं प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पिता, वो अंधकार से बच जाए मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग आज अंधकार से ज्योति की ओर आ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को बढ़ाएं अपने वचन के द्वारा खुदावन, वो आपके वचनों से सीखे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि उनका वचन आपके उनके जीवन में जो बोया जाता है वो फलवंत हो जाए मेरे खुदावन में। उस सबकी समस्याएं आपके सम्मुख रखती, जो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़ते हैं खुदावन, नए लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप जगत की ज्योति हो, आप भी उनके जीवन में चमके मेरे खुदावन। आपके वचनों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर वो आगे बढ़ते चले जाएं। मैं उन सबकी सारी चिंताएं सारी समस्याएं मैं आपके सम्मुख रखती हूँ खुदावन, कि हमारी रात दिन प्रार्थना करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।